नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम पूर्व में कबीरदास जी के पदों की बात कर रहे थे और अब हम कबीरदास से आगे भक्ति काल में जो दूसरी महत्वपूर्ण काव्यधारा चलती है। आप जानते हैं कि भक्ति काल में मुख्यतः 4 काव्यधाराओं का समावेश किया गया है। निर्गुण भक्ति धारा में संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, और सगुण भक्ति धारा में राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा का समावेश किया गया है। तो इस तरह से कुल 4 काव्यधाराएं हमें भक्ति काल में प्रमुखतः देखने को मिलती हैं। पूर्व में हमने कबीर के संदर्भ में संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ी और कबीरदास जी के साहित्यिक अवदान को हमने रेखांकित किया, और अब हम हमारी आज की कक्षा में सूफी काव्यधारा की बात कर रहे हैं। और सूफी काव्यधारा के बाद सूफी काव्यधारा के जो सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जो साहित्यकार माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी बात हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं सूफी काव्यधारा की, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहते हैं। इसे प्रेम काव्यधारा भी कहा जा सकता है। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति जो धारा मानी जाती है, निर्गुण भक्ति धारा में 2 धाराएं मानी जाती हैं, संत काव्यधारा और प्रेम काव्यधारा या सूफी काव्यधारा या प्रेमाख्यानक काव्यधारा। तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा कहाँ से शुरू होती है, इसके जो साहित्यकार हैं, इससे जुड़े हुए जो कवि थे वो कौन थे, और सूफी का मतलब क्या है, सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये सूफी जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति सूफ से मानी गई है। अब सूफ का मतलब होता है ऊन। ऊन जिसे सूफ कहा जाता है, उससे सूफी शब्द कैसे बना। ऐसा कहा जाता है कि जो सूफी कवि थे या सूफी संत जो थे वो ऊन से बने हुए वस्त्र पहनते थे। तो इसीलिए उनको देख करके क्योंकि उनकी वेशभूषा सूफ से बनी होती है, ऊन से बनी होती है, इसीलिए उन्हें सूफी कहा जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये चबूतरे पर बैठ करके उपदेश दिया करते थे और चबूतरा को सुफ़ा कहा जाता है किसी स्थान पर, इसीलिए इन्हें सूफी कह दिया गया होगा। कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि ये ज्ञान की बातें किया करते थे और ज्ञान को सोफिया कहा जाता है किसी भाषा में, तो वहाँ से इनका नाम सूफी पड़ गया होगा। किसी ने कहा कि सफ़ा, जिसे शुद्धता का प्रतीक जो है, तो ये शुद्धता का जीवन, शुद्ध जीवन आचरण इनका शुद्ध था जीवन में, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये सफ़ा से जुड़े हुए थे, इसीलिए इनको सूफी कह दिया जाता था। और एक अर्थ सफ़ का अग्रिम पंक्ति होता है। सफ़ का मतलब है पंक्ति, अग्रिम पंक्ति। तो ऐसा कहा जाता था कि जब खुदा इंसाफ करेगा और जिस दिन क़यामत का दिन होगा, तब जो लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, आगे की पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने सात्विक आचरण किया है अपने जीवन में। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अग्रिम पंक्ति में जो लोग खड़े होंगे, यानी कि जो सफ़ में खड़े होंगे, इसीलिए इनको सूफी कह दिया गया है। इसमें बहुत सारे मत हैं, लेकिन आपको ये मानना है कि सर्वाधिक मान्य मत जो है वह है सूफ, यानी कि ये ऊन के वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इन्हें सूफी कह दिया गया। आईने अकबरी, जिसमें अकबर के अबुल फजल ने जो लिखा है और जिसमें अकबर के जीवन का परिचय हमें मिलता है, उसमें सूफियों के कुल 14 संप्रदाय बताए गए हैं। और उन 14 संप्रदायों में से जो 10 संप्रदाय थे वो तो भारत के बाहर रहे, लेकिन 4 संप्रदाय भारत में आए, जिसमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संप्रदाय, चिश्तिया संप्रदाय महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से ऐसा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो अब हम बात करते हैं सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं। तो ये बात देखें कि सूफियों ने निर्गुण जो ईश्वर है, निराकार जो ईश्वर है, उसकी आराधना करने और उससे मिलन करने का संदेश प्रदान किया है। लेकिन ये संदेश उन्होंने दिया है कि ईश्वर तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसके जीवन में प्रेम हो, और जो लौकिक जीवन में प्रेम का आचरण करता है या प्रेम का पालन करता है
वही ईश्वर के प्रेम का असली पात्र हो सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का संदेश उनके द्वारा दिया गया है। इसीलिए सूफी काव्य को प्रेमाख्यानक काव्यधारा कहा जाता है। इस प्रेमाख्यानक को तोड़ करके भी थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रेम और आख्यान, यहाँ पर दो शब्द हैं। प्रेम का मतलब होता है प्रेम, आप जानते हैं सभी, और आख्यान का मतलब होता है कहानी। तो इन्होंने जो साहित्य लिखा है वो प्रेम कहानियों के माध्यम से लिखा है। और ये जो प्रेम कहानियाँ हैं वो भारतीय जीवन से, भारतीय जो सांस्कृतिक जीवन है भारत का, भारत के जो घर हैं, हमारा जो हिंदू जीवन है, हिंदू जीवन में जो प्रचलित कहानियां हैं उनको केंद्र में रख करके इन्होंने अपनी प्रेम कहानियां लिखी हैं। और उन प्रेम कहानियों के माध्यम से इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के संकेत प्रदान किए हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, सूफियों के षड ऋतु व 12 मासा वर्णन जो है वो भारतीय पद्धति पर है तथा हिंदू घरों में प्रचलित कथा वस्तु को उन्होंने अपने काव्य के लिए विषय वस्तु बनाया है। तो हिंदू घरों में प्रचलित जैसे कि बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी हैं, जैसे मधुमालती, लोरिक चंदा की कहानी या पद्मावत की कहानी, जिसमें पद्मावती रानी की कहानी है। तो इन कहानियों के माध्यम से इन्होंने ईश्वरीय तत्व का प्रचार या अपने मत का प्रचार इन्होंने किया है, ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश इन्होंने दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखें, इनकी जो कहानियां हैं उसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार, सर्वसाधारण के जो लोक विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, लोक व्यवहार हैं, तीर्थ व्रत हैं, सांस्कृतिक वातावरण का इन्होंने बड़ी सफलता के साथ चित्रण किया है। सूफी मत पर भारतीय वेदांतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का भी प्रभाव पड़ा है। तो जो भारत में पहले से जो आध्यात्मिक विचार प्रचलित थे उन विचारों का प्रभाव भी हमें सूफी मत पर देखने को मिलता है। सूफी मत में प्रेम और संगीत के अतिरिक्त सभी लक्षण इस्लाम से लिए गए हैं। इस बात को आप समझें कि जितने भी ये सूफी कवि थे या सूफी जितने संत थे ये सब मुस्लिम थे और इनका जो आचार व्यवहार था या जो इनके जो साहित्य में बाकी लक्षण मिलते हैं प्रेम और संगीत के अतिरिक्त, वो इस्लाम से जुड़े हुए मिलते हैं। लेकिन चूंकि इस्लाम में प्रेम और संगीत को स्वीकार नहीं किया गया है और सूफी इस आधार पर हम प्रगतिशील कह सकते हैं सूफियों को कि उन्होंने इस्लाम के इन बातों को नहीं माना और उन्होंने अपना एक अलग मत चलाया जिसमें प्रेम और संगीत को उन्होंने अधिक महत्व दिया। सूफियों के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वो किसी संप्रदाय के सिद्धांतों का खंडन मंडन की प्रवृत्ति उनमें नहीं मिलती है। वो सभी सिद्धांतों का उन्होंने अनुशीलन किया और उनमें से जो भी उन्हें महत्वपूर्ण लगी बातें, जो उन्हें अच्छी लगी या जो उन्हें अपने मत के अनुकूल लगी, उन्होंने उन्हें अपनाया। उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। यही कारण था कि मध्यकाल में सूफी सिद्धांतों का प्रचार बहुत दूर दूर तक हुआ। और आज भी आप देखें, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। उनमें मुस्लिम लोगों से ज़्यादा हिंदू लोगों की आस्था दिखाई देती है। आगे बात करते हैं इनके सिद्धांत में। जो इनका सिद्धांत है सूफीवाद जो है या सूफी साहित्य जो है उसमें हमें रहस्यवाद भी दिखाई पड़ता है। लेकिन ये रहस्यवाद ऐसा रहस्यवाद नहीं है जो कबीर के साहित्य में दिखाई पड़ता है। कबीर के साहित्य में जो हमें रहस्यवाद दिखाई देता है उसे साधनात्मक रहस्यवाद कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुंडलिनी जागरण, हठ योग आदि, षटचक्र भेदन आदि की बातें हमें मिलती हैं सिद्धांत रूप में। लेकिन जो सूफी सिद्धांत हैं, सूफी जो मान्यताएं हैं, उनमें रहस्यवाद के भावात्मक पक्ष का समावेश हमें देखने को मिलता है। प्रेम और जो नायक नायिका के जीवन में या परमात्मा के प्रति आत्मा के मन में जो भाव है वह प्रेम का भाव है, मिलन का भाव है, जिज्ञासा का भाव है और विरह का भाव है। ये जब विरह, मिलन और जिज्ञासा का भाव जब प्रकट होता है किसी आत्मा में परमात्मा के प्रति, तो उसे भावात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म और आत्मा को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सूफियों का रहस्यवाद संत कवियों के समान शुष्क और नीरस नहीं है, मैंने कहा आपसे, क्योंकि
सूफियों का जो रहस्यवाद है वो भावात्मक रहस्यवाद है और संत कवियों का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक रहस्यवाद है। इन्होंने अपने काव्य में हृदय की मधुर भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, इसीलिए भावनात्मक रहस्यवाद भी कहा जाता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि भावात्मक रहस्यवाद लेकर जब सूफी भारत आए तब यहाँ उन्हें साधनात्मक रहस्यवाद योगियों और रसायनियों और तांत्रिकों से मिला। तो यहाँ पर हम देखें कि सूफियों के जो साहित्य है, सूफी जो साहित्य की रचनाएं हैं, उनमें हमें कहीं कहीं साधनात्मक रहस्यवाद भी मिलता है। और वो साधनात्मक रहस्यवाद उन्होंने हिंदुस्तान के, भारत के जो योगी थे, यानी कि जो नाथ पंथ के योगी थे या जो बौद्ध धर्म के जो सिद्ध योगी थे या रसायनी थे या तांत्रिक थे, उनसे इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद लिया और अपने भावात्मक रहस्यवाद में मिला करके मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। सूफी मत में एक बात महत्वपूर्ण और भी है कि सूफी मत में जो परमात्मा है उसे नारी के रूप में व्यक्त किया गया है और जो साधक है, परमात्मा का जो साधक है या जो आत्मा है, उसे पुरुष के रूप में व्यक्त किया गया है। सूफी मत में एक बात और महत्वपूर्ण है कि इश्क मजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक को जाने को महत्वपूर्ण माना गया है। इश्क मजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम, जीवन में, मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के वास्तविक जीवन में जो प्रेम है, मनुष्य के प्रति जो प्रेम है, उसे कहा जाएगा लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी। और मनुष्य का ईश्वर से जो प्रेम है उसे कहा जाएगा अलौकिक प्रेम या इश्क हकीकी। तो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति करना सूफी मत में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जिसे इश्क हकीकी, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी कहा जाता है। सूफी मत में 4 सोपान बताए गए हैं, 4 मार्ग बताए गए हैं, 4 तरीके बताए गए हैं, 4 स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे व्यक्ति शरीयत से लेकर के मारिफत तक पहुंच सकता है। तो शरीयत का मतलब है जो हमारा सामान्य जो धर्म है, जो कर्म कांड है, इन्हें शरीयत कहा जाता है। शरीयत के बाद की स्थिति को कहा जाता है तारिकत, जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, हकीकत तक पहुंचता है यानी कि उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है, और मारिफत जहां वह स्वयं परम सत्य बन जाता है यानी कि आत्मा परमात्मा से परिचय कर लेती है। इस स्थिति को अनलहक कहा जाता है, अर्थात मैं खुदा हूँ। यानी कि जैसा भारतीय वेदांतवाद में कहा गया है या भारतीय अद्वैतवाद में कहा गया है अहम ब्रह्मस्मि, ऐसी ही स्थिति को अनलहक कहा जाता है जहाँ पर ये बात आई है मैं खुदा हूँ। यह बात इस्लाम धर्म में नहीं कही जाती है, मुस्लिम धर्म में यह स्थिति नहीं है। इस्लाम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो शरीयत है, लेकिन सूफी मत जो है शरीयत से भी 3 कदम आगे की बात करता है। इसीलिए सूफी मत का इस्लाम धर्म से पर्याप्त अंतर है। सूफी काव्य में मसनवी शैली को अपनाया गया है। मसनवी शैली में काव्य के प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति की जाती है, हजरत मोहम्मद साहब की प्रशंसा की जाती है, शाह ए वक्त यानी कि उस समय के तत्कालीन जो राजा होते हैं उनका वर्णन किया जाता है, गुरु का स्मरण किया जाता है। गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है, चाहे वो संत काव्य हो, चाहे वो सूफी काव्य हो, और चाहे राम भक्ति और काव्य भक्ति जो कृष्ण भक्ति धारा है उसमें भी गुरु के स्थान को बहुत ऊंचा माना गया है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, भक्ति काल में गुरु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये अलग बात है कि आज के समय में गुरु का जो स्थान है वो विद्यार्थी के मन में उतना ऊंचा नहीं रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं का परिचय दिया गया है उसके बाद फिर काव्य को शुरू किया गया है। इसे मसनवी शैली कहा जाता है और जो सूफी काव्य है उसमें मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। सूफी साहित्य की जो मुख्य भाषा है वह है अवधी भाषा, और इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। कहीं कहीं सवैया, बरवे और छोटे छोटे कई रोला, उल्लाला जैसे भी छंदों का प्रयोग किया गया, लेकिन मुख्य जो शैली है वो दोहा चौपाई शैली है। छंद जो है वो दोहा चौपाई छंद है। और अवधी भाषा भी कोई साहित्यिक अवधि नहीं है जैसी तुलसीदास जी के द्वारा प्रयोग की गई है। यहाँ पर ग्रामीण, देशज, ठेठ ग्रामीण जो भाषा चलती है गांवों में, अवधी भाषा, उसका प्रयोग इन्होंने किया गया है। इन कवियों ने काव्य की प्रबंध शैली को अपनाया है, यानी कि मुक्तक शैली नहीं है। जैसे कबीरदास जी की जो साहित्य है वो हमें छोटे फुटकर दोहों में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सूफी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी कि एक लंबी कथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और कथा के माध्यम से आप देखें, जो कबीरदास हैं, संत कवि हैं, उनके काव्य में कहीं भी कोई कहानी नहीं है, लेकिन जो सूफी कवि हैं, चाहे वो जायसी हों जिन्होंने पद्मावत लिखा, चाहे कुंभन हो जिन्होंने, माफ़ कीजिएगा, कुतुबन हो जिन्होंने मृगावत लिखा,
मंझन हो जिन्होंने मधुमालती लिखा, या मुल्ला दाऊद हो जिन्होंने चंदायन लिखा, या शेख नबी हो जिन्होंने ज्ञानदीप लिखा, और भी बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने प्रबंध शैली को अपनाया है, यानी कि किसी कहानी को आधार बना करके उन्होंने अपना साहित्य लिखा है, अपना काव्य लिखा है। तो इस तरह से ये प्रमुख महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी सूफी काव्य धारा की। और सूफियों की एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रही है कि उन्होंने जो भारतीय जीवन की जो कहानियाँ हैं उनको ग्रहण किया है, और साथ ही साथ उन्होंने दोनों संस्कृतियाँ जो मुस्लिम और हिंदू संस्कृति है उनके समन्वय का प्रयास किया है। और इसमें भारतीय और फारसी शिल्प का भी हमें मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम रस की बात करें तो इन्होंने श्रृंगार रस को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, और उसमें भी विप्रलंब श्रृंगार, जैसे वियोग श्रृंगार कहा जाता है, चाहे वो पद्मावती की कहानी हो, पद्मावत में भी नागवती वियोग खंड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा बड़ी सहज सरल स्वाभाविक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, लेकिन सभी प्रकार के जो साहित्य हैं उसमें उन्होंने मानव हृदय के सूक्ष्म भावों को स्थान देते हुए काल्पनिक कथाओं के माध्यम से, या जो परंपरागत जो पौराणिक कथाएं हैं उनके माध्यम से उन्होंने आदर्श प्रेम की अभिव्यंजना की है, और आदर्श प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का संदेश इन्होंने दिया है। तो ये थी आज की हमारी कक्षा, जिसमें हमने सूफी साहित्य का परिचय प्राप्त किया, और अगली कक्षा में हम मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन और साहित्यिक परिचय पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।